महाराज जी, कभी आपने सोचा है कि आतंकी का नाम रमेश, नरेश और राम क्यों नहीं होता? आतंकवादी विशेष समुदाय का क्यों होता है, ये विचारणीय है। जयपुर में चिंता का विषय है कि धर्म पूछकर फिर वार किया गया। क्या उपराष्ट्रपति जी का भारत आना कहीं हमारे अच्छे व्यापार और समझौते, देश के विकास को रोकने का प्रयास करना? क्या कश्मीर में जिस प्रकार से समृद्धि आ रही है, आपको हमको स्मरण में मुझे ध्यान है, इसका भी जोरदार जवाब होगा और आगे ऐसी घटना न घटे उसका इंतज़ाम भी होगा। आज की तो घटना और चिंतनीय हो गई कि अब धर्म पूछकर वार किया जा रहा है। मुस्लिम समाज इस बात को समझ गया है कि अब उन्हें पंचर से, ठेले रिक्शे से। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सुरक्षा भी चाक चौबंद है, लेकिन जिस कायरतापूर्ण तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा गया आतंकियों द्वारा, आपका क्या कहना? आतंकवादी विशेष समुदाय का क्यों होता है, ये विचारणीय है। जयपुर में जहाँ आप खड़े हैं वहाँ भी बम कांड हुए थे, कई प्रकार की घटनाएं घटित हुई है, अनगिनत जगह घटित हुई है, और जहाँ जहाँ आतंकवादी घटना घटी है वो विशेष ये चिंता का विषय है। एक तरफ आदरणीय मोदी जी जितनी भी योजनाओं के द्वारा, भले वो आवास योजना हो, राशन हो, कोई भी ऐसी योजना हो गरीब कल्याण की, उसमें करोड़ों करोड़ों सभी वर्गों को मिल रहा है, और एक तरफ विदेशी ताकतों के द्वारा आतंकवादी घटनाएं कराना बहुत ही निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जिस कश्मीर में कभी गोला बारूद हुआ करता था, जिस कश्मीर में पत्थरबाज हुआ करते थे, उस कश्मीर में आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में अमन, चैन, शांति, रोजगार, बच्चों के हाथ में कलम, पत्थर की जगह कलम, बंदूक की जगह कलम, और वहाँ व्यापार और पर्यटन डेवलप होने लगा। उस कश्मीर को नज़र लगा दी गई और ये पुनः ऐसी घटना घटी कि जिसकी जितना दुख व्यक्त करें उतना कम है। दुख से नहीं काम चलेगा। जनता पूछ रही है कि, जनता जवाब मांग रही है महाराज जी कि कैसी कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई हो कि भूतो ना भविष्य। उरी आपको स्मरण में है, सबको उरी स्मरण में है। अंदर घुसकर फिर बदला लिया गया। तो मुझे मेरी सरकार पर, 56 इंच का सीना आदरणीय मोदी जी पर और मेरे गृह मंत्री अमित शाह जी पर पूर्णतः मुझे विश्वास है। मुझे इस बात का दुख भी है। मैं उन सभी मृतकों को, शहीदों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही मुझे ये भी विश्वास है कि हमारे गृह मंत्री महोदय और मोदी जी, जिस प्रकार से मोदी जी की 2 दिन की यात्रा थी और उस यात्रा को रद्द करके, और आज भोजन भी उन्होंने नहीं लिया और वे तुरंत भारत के लिए रवाना हो गए, यानी मैं मानता हूँ बहुत गहरा दुख है। और अमित शाह जी आज कश्मीर में तुरंत प्रभाव से स्वयं चले गए हैं और अभी पूरी संपूर्ण रात्रि इस विषय पर कोई ना कोई चिंतन भी हो रहा होगा। लेकिन ये चिंता का विषय है कि धर्म पूछकर फिर वार किया गया। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है। क्या उपराष्ट्रपति जी का भारत आना कहीं हमारे अच्छे व्यापार और समझौते, देश के विकास को रोकने का प्रयास करना आतंकवादी और पाकिस्तान के द्वारा? क्या कश्मीर में जिस प्रकार से समृद्धि आ रही है, रोजगार आ रहा है, कश्मीर का युवा इस समय शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आगे जा रहा है, क्या उसको रोकने का प्रयास है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उन आतंकवादियों के पेट का दर्द है, उन पाकिस्तानियों के भी पेट का दर्द है कि भारत समृद्धि की ओर बढ़ रहा है और कश्मीर और संपूर्ण भारत का मुसलमान अब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास की ओर आगे जा रहा है। मुझे लगता है कि ये कहीं इस प्रकार का माहौल ख़राब करके देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। इन आतंकवादियों को समयानुरूप, जिस प्रकार से उरी का आपको हमको स्मरण में मुझे ध्यान है, इसका भी जोरदार जवाब होगा और आगे ऐसी घटना न घटे उसका इंतज़ाम भी होगा। महाराज जी, कभी आपने सोचा है कि आतंकी का नाम रमेश, नरेश और राम क्यों नहीं होता? मैंने तो ये बात कही कि आतंकी कोई जात नहीं होती, लेकिन ये विचारणीय बात है कि आतंकी वही क्यों निकलता है, ये विषय है। तो ये खुल के बोलना सर। नहीं, खुल के ही बोल रहा हूँ मैं, सबको पता है। बोलना क्या है, सबको पता है
कि आतंकवाद की न जात है न धर्म है। आतंक सबके लिए नुकसान है। सीरिया का हमें पता है, बांग्लादेश की स्थितियां हमें पता है, वो देश बर्बाद हो जाते हैं जहां इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है। लेकिन विशेष व्यक्ति ऐसा क्यों आतंकवादी निकलता है? आज की तो घटना और चिंतनीय हो गई कि अब धर्म पूछकर वार किया जा रहा है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन मुझे मेरी सरकार पर विश्वास है, समयानुरूप जिस प्रकार से आतंकवाद समाप्त हुआ है, ये छोटी मोटी घटनाएं और आज की बड़ी घटना ये भी समाप्त होगी और समय अनुरूप इनको जवाब भी दिया जाएगा। ये कट्टरपंथी ताकतें पूरे देश में पनप रही है, कश्मीर से लेकर अब जयपुर राजस्थान तक भी पनप रही है। क्या लगता है आपको, क्या कारण है इसके पीछे? 2014 से मोदी जी ने सबको साथ लेकर और सबका विश्वास जीतकर सबके प्रयास के साथ ऐतिहासिक विकास किया है, जन कल्याणकारी योजनाओं से सबको लाभ पहुंचाया है। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तकलीफ़ें हैं और वही लोग जिनको ये तकलीफ़ है कि यहाँ भाईचारा प्रेम बढ़ रहा है, देश का विकास बढ़ रहा है, समृद्धि बढ़ रही है, ये वही लोग यहाँ अराजकता फैला के माहौल ख़राब करके देश में इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन ये इनका सफल होने वाला नहीं है। देश तिरंगे के साथ विकास की ओर बढ़ रहा है, विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित हुआ है और इसी क्रम में आगे चलता रहेगा। महाराज जी, कुछ मुस्लिम युवक वहाँ पर उन्होंने रैली निकाली बाद में कि ये घटना गलत हुई है, लेकिन उसमें से हमने फ़ोटो हमने बाहर निकाले तो उसमें हंसते हुए थे, कैंडल निकाल रहे हैं। लेकिन क्या ये दिखावा, आपको लगता है कि एक दिखावा किया जाता है सिर्फ खाली कैंडल के नाम पर वहाँ के लोग? ऐसा नहीं है। कश्मीर के लोगों ने इस बात को अच्छे से समझ लिया। धारा 370 एक जेल की तरह थी, कश्मीर का विकास नहीं था। कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अभी पिछले चुनाव में हमें बहुत अच्छा मतदान दिया है, प्रमाण है इसका। कुछ एक लोगों को भटकाना, धर्म के नाम पर उन्हें गुमराह करना, उन्हें बेरोजगार करना, उन कम पढ़े लिखे लोगों को मानसिक रूप से इस प्रकार से तैयार करना जिहाद के लिए, मरने मारने के लिए, ये कुछ असामाजिक ताकतें, कुछ पाकिस्तानी फंडिंग, कुछ ऐसी ताकतें जो देश में भाईचारा और प्रेम को ख़राब करना चाहती है, ये उनका काम है। अभी भारत का मुस्लिम समाज इस बात को समझ गया है और बढ़ चढ़कर मुस्लिम समाज ने अभी वक्फ बोर्ड बिल पर संशोधन पर समर्थन दिया है और खुल के सामने आने लगा है कि अब उन्हें पंचर से, ठेले रिक्शे से आगे की ओर बढ़ना है, मुख्य धारा से जुड़ना है और हमें देश के विकास के योगदान करते भी बनना है और योगदान में भागीदार भी बनना है। तो मैं मानता हूं कि अब परिवर्तन आएगा। इसी बात से आतंकवादी कहीं परेशान हैं, विचलित हैं। से प्रकार की वक्त नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं जिस प्रकार से देश का विकास हो रहा है और सर्व समाज का हित में काम हो रहा है, मुझे लगता है उस बात से तकलीफ़ है कुछ लोगों को, तो वो इस प्रकार का माहौल करके ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन अब ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देश की तरक्की में ये लोग इस प्रकार के व्यवधान नहीं बन सकते, न बनने देंगे। तो ये थे बालमुकुंद आचार्य, जिनका देश की तरक्की में व्यवधान नहीं बनने देंगे। जितेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान।